नमस्कार, मैं एशिया मन से अमन कुमार। यहाँ पे आज आंध्रपुरम नीतिखंड 4 में आया हूँ। यहाँ पे हम एक महिला से बात करने आए हैं। चलिए पहले उनसे बात करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई शुरू। हाँ तो मैम बताइए, आप जैसे पिछले इंटरव्यू में आपने बताया कि सरकार आपके यहाँ वॉशरूम नहीं बना रही है, चीज़ें सही से नहीं कर रही है, तो आप इसके बारे में और क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं यही बोल रहे हैं कि कहीं भी रोड साइड में बना दो। हर जगह लेडीज़ को जेंट्स को सबको दिक्कत होता है। कोई भी आता है रास्ता चलते तो उसको दिक्कत होता है। बाथरूम के पैसे तो बहुत दिए, लेकिन सबको घर घर के लिए दिए, लेकिन रोड पर नहीं बनाया। हमने आज तक सरकार से कुछ लिया ही नहीं है। हमको कोई कह ही नहीं सकता, गांव से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं लिए है सरकार का। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि सरकार काम करती भी है, सरकार काम करती है तो अपना काम पूरे तरीके से नहीं करती है, वो आधे काम करती है और आधे नहीं करती है वो सरकार। तो जैसे अभी यूपी में पैसा लोग लेकर अपना घर में बना लेते हैं, अपना घर के लिए सेपरेट करते हैं, लेकिन बाहर का लोग थोड़ी जाते हैं घर में करने के लिए। कोई परदेश से आ गया, कोई गाड़ी लेकर आ गया, कोई इमरजेंसी में आ गया, तो किसी के घर में थोड़ी जाएगा करने के लिए। वो तो रोड के साइड ही में बैठेंगे। जैसे हमारे सब गांव में हो गए शौचालय, इंद्रापुरम में कहीं नहीं है। इंद्रापुरम में भी बनावे रोड के साइड में। अच्छा, मतलब ये मैम ये कहना चाहती है कि सरकार ने गांव में घर घर जाके शौचालय बनाने के लिए सबको पैसे दिए और सबकी मदद करी, बट बाहर शहरों में सड़कों पे लोग जाते हैं, बाथरूम सड़क पे कर लेते हैं और घरों में जाके नहीं कर पाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, तो और जैसे कि अभी आपने देखा यूपी में अभी कल परसों वोट हुए थे, नई सरकार आएगी, तो आप नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे समाज को और बेहतर करने के लिए? तो समाज को क्या करना है? शौचालय बनावे, हमें तो दिया ही नहीं है। हमको बोलेगा जो हम दिए हैं तुमको पकड़ेंगे, हमको कुछ नहीं दिया। नहीं, मतलब शौचालय के सिवा और क्या सुविधाएं, क्या सरकार आपके लिए और क्या कर सकते हैं? आपको सरकार से और क्या उम्मीद है? कर सकता है, जैसे हम इतना दिन से रह रहे हैं, सबको सरकारी मकान दिया, हमें भी दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास में विकलांग है। हमारे दामाद को तो एक तो पैर कट गया ट्रेन में, एक तो मेरा विकलांग देवर है। हम तो दो को संभाल रहे हैं। इसके लिए क्या करा सरकार हमारे लिए? अच्छा, खिलाते हैं, हम घर द्वारा कहाँ से बना सकेंगे? अच्छा, आपके अनुसार सरकार जो है वो ऊपर के लोगों को और गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके मदद कर रही है, बट यहाँ पे शहरों में गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है? नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, मतलब और कुछ क्या आप क्या कहना चाहते हैं? अभी वोट हुए हैं, जैसे कि आपको सबको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में वोट हुए हैं, वोटिंग के बाद नई सरकार आएगी, तो इन महिला का ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गांव में गरीबों को खूब मदद मिली है, बट शहरों के अंदर गरीबों को कोई मदद नहीं मिली। जैसे आप देख रहे हैं इनकी दुकान बंद है, ये ऐसे बैठे हैं, ये और क्या नाम है, बगल में पार्क है, फिर भी इनकी समस्या है कि लोग पार्क में जाके वॉशरूम जाते हैं और सड़कों पे कोई वॉशरूम नहीं है, इनको ये परेशानी होती है। हाँ, हम दुकान पर रहते हैं हर हमेशा। हम भी तो लेडीज हैं, हमें तो शर्म होता है। अच्छा, आपके यहाँ पे दुकान है, आप रोड साइड यहाँ पे दुकान चलाते हैं महिला होके, तो आप आज आपकी दुकान बंद क्यों है? हम इसलिए बंद कर रहे हैं, वो हमारा पति दारू पी के वो चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं। मतलब आपके हस्बैंड जो है दारू पी के लड़ाई करते हैं, इसलिए अपना रोजगार भी नहीं ढंग से चला पा रही हैं। हाँ। तो सरकार को आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो दारू पी के, आपके सिवा और भी आदमी होते हैं जो दारू पी के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर में मारपीट करते हैं? मैं यही कहते हैं, जो दारू बेचे लेकिन टाइम से बेचे, सुबह 6 बजे नहीं खोले, जब हर लोग काम करके आवे जब बेचे। अच्छा, मतलब इन महिला के अनुसार ये कहना चाहते हैं सब अपना अपना कारोबार करे, लेकिन अपना टाइम से करे। इन महिला के अनुसार ये महिला सरकार को ये सूचना देना चाहती हैं कि नई सरकार जो है वो इस विषय में खास कार्रवाई करे कि जो दारू शराब बेचने के लिए जो लोग सरकार टाइम निकालती है, वो टाइम, इनकी टाइमिंग गलत है। सरकार शाम को जब सारे काम हो जाए तब दारू बेचे, ताकि लोग बाग खा पी के अपने घर सो जाए और अपने काम काज में ध्यान दे। यही कहना चाहते हैं? हाँ, हम यही। और कुछ आप नई सरकार को क्या इल्तला करना चाहते हैं कि सरकार ठीक करने के लिए, आप सबकी सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए और क्या क्या करे आपके लिए? और कुछ दारू के सिवा, वॉशरूम के सिवा और कुछ आपके लिए? और कुछ क्या करेगा? वो गरीब को जहाँ जिसको घर नहीं है उसको घर दे, और घर उसी को देता है जिसको घर रहता है। अच्छा, उसी को देता है, जो संभाल नहीं पाता वो बेच के चला जाता है। इन महिला के अनुसार सरकार अमीरों को अपनी सारी सुविधाएं, शौक मौज, सब सारी जो भी इनकी स्कीम्स निकलती हैं सरकार सब देती है, बट गरीबों को नहीं मिल पाती सारी चीज़ें। ये बात हकीकत है कि हमारे देश के अंदर ऐसा सच में होता है कि कुछ भी लोग, आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे इतने गरीब बसे हुए हैं कि उनको उनकी सारी सुविधाएं, भारत सरकार की सारी स्कीम, मोदी साहब जो स्कीम चलाते हैं वो सारी स्कीम नहीं मिल पाती है। तो वो सारी स्कीम के फ़ायदे अमीर लोग ले जाते हैं, बड़े लोग ले जाते हैं, और इन जैसे लोग अभी भी यहीं रह जाते हैं। तो सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ये इस बारे में सोचे कि अभी उत्तर प्रदेश में वोट हुए हैं, कल परसों भी यूपी में वोट हुए थे, नई सरकार आएगी, तो अब नई सरकार को क्या इल्तला करना चाहते हैं कि सरकार समाज को बेहतर करने के लिए सबको नई सरकार होगी भैया।
सरकार तो नहीं होगी, आपके हिसाब से सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी आनी चाहिए? सबकी आने की, मोदी की आएगी और किनकी आएगी? नहीं, मोदी की तो आएगी, वो अच्छी बात है। चलो, आपने कहा जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी की सरकार आएगी, तो आप मोदी की सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार आपके लिए सरकार और बल देगी, दूसरी कोई नई नई सरकार होगी। आप हमें पढ़े लिखे तो है नहीं है। नहीं, मतलब अभी उत्तर प्रदेश में वोट हुए थे, तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी सरकार आनी चाहिए? मोदी आनी चाहिए, अखिलेश आना चाहिए, कौन आना चाहिए? कोई नहीं कोई आएगा, अखिलेश और मोदी, कोई नहीं कोई आएगा जरूर। आपको क्या लगता है कौन आएगा यूपी के अंदर? हम यूपी के अंदर कोई नहीं, हम जो चाह रहे हैं वो सभी हो जाए, जो कोई नहीं जो कोई हो ही जाए। अच्छा, आपके हिसाब से कोई भी सरकार हो जाए, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आप सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रखते? हाँ, उम्मीद देखो तो कोई क्या उम्मीद रखते हो सरकार से? सबको उम्मीद रखते हैं सरकार को। जैसे कि क्या उम्मीद रखते हो? उम्मीद बढ़िया रखते हैं। बढ़िया तो जैसे कि आप, अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, हम इंसानों को, भारत के अंदर के लोगों को, नागरिकों को पूरा अधिकार है कि हम अपनी सरकार खुद चुन सके, सरकार को अपनी चीज़ें बता सके, ताकि सरकार हमारे लिए वो करे। आप क्या चाहते हो कि सरकार हमारे लिए, आपके लिए क्या करे? हमारे लिए सबको लिए सब कुछ करेगा। सब कुछ जैसे कि क्या करेगा? हम नाक कान छेद रहे हैं, नाक के कान छेदते रहेंगे। मतलब सरकार आपके लिए नाक कान छेदेगा पूरे देश में?